वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है वो हुकूमत की तरफ देखते देखते अब अपोजिशन की तरफ देखना शुरू हो गई और अपोजिशन ने एहतजाज कॉन्फ्रेंसेस इस पे जोर रखा हुआ है। आवाम किसको देखे? आवाम को सिर्फ हुकूमत की तरफ देखना चाहिए। अपोजिशन की तरफ देख के आवाम थक चुकी है। रोज मार कुटाई गालम गलोच हुई है। उसके अलावा अपोजिशन ने किया क्या? अपोजिशन ने जो भी किया, अपोजिशन ने कहा कि आप जो रेमिटेंसेज है वो भेजना बंद कर दें, मुल्क को नुकसान होगा। रेमिटेंस नहीं आएगी, उसका जाहिर बात है, पहली जो बात है वो बढ़ गई है रेमिटेंसेज। लेकिन अगर रेमिटेंसेज नहीं आएंगे तो अपोजिशन ये चाह रही है कि हुंडिया वाले के थ्रू काम हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो। तो जो इसकी कॉल दे रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो फिर इमरान खान को उसमें भी इम्प्लीकेट होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली तो आप ये देखें कि कितने सख्त कानून आ चुके हैं। और जो रेमिटेंसेज बढ़ी हैं उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग पे काम रोका है। जो ये ग्रे चैनल्स के थ्रू पैसा आता है और जो ग्रे चैनल के थ्रू पैसा जाता था उसकी रोकथाम हुई है और बैंकिंग चैनल मजबूत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद कंडीशन है पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर और पाकिस्तान की जो इदारे हैं जिन्होंने इसको इन्फोर्स किया है उसमें बेहतरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब या जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ आवाम नहीं देखेगी। आप देखिए कि हमने बहुत मेहनत की है, इस हुकूमत ने बहुत मेहनत की है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड प्राइसेस बेहतर हुई हैं। और आप देखें कि सुनने में आ रहा है जो बिजली की कीमतें हैं वो पहले भी कम हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि और भी कम हो रही है। जैसे कि उन्होंने इसमें जो जितने पावर प्लांट्स थे उनके साथ रीनिगोशिएट किया है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स बेटर टाइम। लेकिन इस हालात के अंदर से गुजर पीपल्स पार्टी को गरीब आवाम की जमात कहा जाता था। लफ्ज था इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारे सैकड़ों नौजवान बेहतर रोजगार की तलाश में कभी लीबिया से यूनान आते हुए, कभी लीबिया से स्पेन आते हुए कई डंकी लगा के यहाँ जाते हैं तो वो रास्ते में अपनी जान गंवा बैठते हैं। जब जनूबी पंजाब की बात आती है तो अभी तक जनूबी पंजाब से कोई ऐसा केस सामने नहीं आया कि जो डंकी लगा के गया हो। क्या आपने जनूबी पंजाब में कुछ ज्यादा तरक्की कर दी है, नौजवानों को रोजगार दे दिया और जो इस साइड वाला पंजाब है वो अभी महरूम है उस चीज से? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो हमें बहुत ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं, नौजवान बहुत ज़्यादा है। हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, इंडस्ट्री फेवरेबल पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, रेड टेपिज्म को ख़त्म करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा लूजन करना चाहिए। कौन करेगा ब्यूरोक्रेसी पे? कौन करेगा? इंटरेस्ट रेट्स को हमें बेहतर करना पड़ेगा, हमें बिजनेस देने के मौके खोलने पड़ेंगे, हमें स्किल्ड लेबर को और स्किल्ड लेबर के लिए हमें बाहर मुआहदे करने चाहिए, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। और हमें अपना हमारा आबादी है, जो पॉपुलेशन है, इसको बजाय बर्डन समझते इसको इंजन ऑफ ग्रोथ के अंदर हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इक़दाम ऐसे करने चाहिए कि हमें जो हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है इसको चाहिए कि वो बहुत सारे ममालिक हैं, आप यूरोप के ममालिक हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स करें। उनको लेबर फोर्स नहीं चाहिए तो स्किल लेबर दे दें, उनको नर्सेस दे दें, उनको डॉक्टर्स दे दें। हमारे पास यंग डॉक्टर्स की इतनी तादाद है, वो तो ऐसे लोग हैं जो डंकी भी नहीं लगा सकते। ये तो बहुत गरीब तबका है जो पैसे पूसे दे के भागने की कोशिश करता है, अपनी जान गंवा देता है। तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जिस पर हमें एक डायलॉग। रेमिटेंस की आपने बात की कि वहां से आ रहे हैं रेमिटेंस, वही शख्स भेज रहा है जो डंकी लगा के वहां पहुंचा है। 20% लोग ऐसे हैं जो लीगल तरीके से जा रहे हैं, 80% पाकिस्तानी इस वक्त डंकी लगा के जा रहा है। जो डंकी लगा के जाता है वो रेमिटेंस भेज नहीं सकता। उसका नाम अपना बैंक चैनल है ना, उसका कोई तरीका कर है तो वो ओपन तरीके से रेमिटेंस भेज नहीं सकता। रेमिटेंस वही भेजता है जो जेन्युइनली गया हुआ है। हमारा मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से, बहुत सारे, अब तो तकरीबन सारे ही मिडिल ईस्ट के अंदर जो है, वो मिडिल ईस्ट में तो कोई डंकी लगा के नहीं जाता, वो नॉर्मल तरीके से ही गए हुए लोग हैं, अपने लीगल तरीके से गए हुए हैं। अब तो यूएई ने, सऊदीया ने भी पाबंदी लगा दी, अभी कुछ स्ट्रिक्ट उनकी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनका। लेकिन सर खान साहब अभी भी अपना जो अमेरिका है, एब्सोल्युटली नॉट वाला अमेरिका, उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं कि वही आएंगे, बाहर निकालेंगे और मैं फिर आवाम का मसीहा बनूंगा। एब्सोल्युटली यस बन गए, एब्सोल्युटली नो से एब्सोल्युटली यस का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया उन्होंने। मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं, सिर्फ आवाम के जज्बात को
भड़काने के लिए। और इलेक्शन में हमने आपकी तकारीर भी सुनी, आपके बड़े जज्बात थे उस वक्त भी, अब तो शायद उस तरह से पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी हो नहीं रही पंजाब में। हम असेंबली में होते हैं तो तब भी ये बात करते हैं। कल मैं कॉमर्स की उसके अंदर था कमेटी में, तब भी हमने उन्हीं जज्बात से बात की, वहीं तक लेकर गया। 65% का क्या करेंगे जो इस मुल्क की है? 65% जो है उसको हमें, मैंने जैसे पहले बताया कि हमें उनको स्किल लेबर देनी चाहिए और हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अपोजिशन लीडर की तरफ से लास्ट ये बता दें, अपोजिशन लीडर की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को बार बार हरासा किया जा रहा है, उनको कोई जलसा जुलूस मीटिंग्स ये नहीं करने दिया जा रहा। आप गवर्नमेंट के अलाए हैं पीपल्स पार्टी, तो क्या इस तरह की कोई बात कहीं पे चली है कि इनको कहीं एहतजाज नहीं करने देना, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करने देनी? हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने किधर एहतजाज करना है, किस चीज पर एहतजाज करना है, सर वो रोज यहाँ पर एहतजाज करना है।